नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वक्फ एक्ट में संशोधन होने से बढ़ेंगे कानूनी विवाद। वक्फ के जानकारों ने कहा, नहीं होगा आम लोगों का भला। केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व वीसी शिया वक्फ बोर्ड व पूर्व ट्रस्टी हुसैनाबाद ट्रस्ट मुजतबा हुसैन का कहना है कि यह संशोधन विधेयक राजनीतिक उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसमें जनता का कोई भला नहीं होगा, लेकिन इसके लागू होने से कानूनी विवाद जरूर बढ़ जाएगा। इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन को स्थायी समिति को भेजना उचित होगा। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर होगा। लखनऊ से एन आलम की रिपोर्ट। सर, अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं कि वक्फ एक्ट का एक्ट है, इस एक्ट को लेकर के आपकी कितनी सहमति है और क्या कुछ कहना है? देखिए, वक्फ एक्ट पहले से चला आ रहा था, उसमें इन्होंने नया अमेंडमेंट किया है। जो बिल अभी पास नहीं हुआ है, अटक गया है। टोटल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ औकाफ है। औकाफ की जायदादों को तबाह करने का मसाला है, कोई फायदे में नहीं। हम इसको जम के अपोज करते हैं, और हम ही क्या, सारे लोग जो जानते हैं वो इसको अपोज करते हैं। ये वापस लिया जाए और ऐसा बनाया जाए जो लोगों के मशवरे से बने और वक्फ के फायदेमंद हो। वक्फ लोगों ने अपनी जायदादें की हैं, वक्फ लोगों ने अपनी जायदादें चैरिटी के लिए की हैं और रिलीजियस पर्पस के लिए की हैं। लखनऊ में आप रहते हैं, लखनऊ में कितनी जायदादें हैं? बादशाह, अवध के बादशाहों ने सब जायदादें अपनी दे दी, मगर उसमें अपना महल नहीं बनवाया, अपने किसी लड़के को नहीं दिया, कोई मकान नहीं है। सब इसलिए दिया, जैसे एक हुसैनाबाद ट्रस्ट है, एक मिसाल है खाली। वो 1838 में बना, और वो जो वक्फ है, करोड़ों उसमें अरबों खरबों रुपए की जायदादें हैं, करोड़ों की आमदनी है आज भी, जिसमें बड़ा अम्बाड़ा, छोटा अम्बाड़ा, शाह नजफ, साद अली खान के मकबरे, ये सब आते हैं। तो उसमें मकसद ये है कि उसकी आमदनी से गरीबों को स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाए, ज़ियारत करने के लिए जाए तो चैरिटी चिट्ठी दी जाए, और गरीबों को बांटने के लिए कंबल दी जाए, एड दी जाए। और मुहर्रम में जो खाना बढ़ता है, हज़ारों आदमियों का रोज़ बढ़ता है, और रमज़ान में 30 दिन इतना खाना बढ़ता तकसीम होता है कि वो तमाम गरीब गुरबा के जो घर है जिसमें चूल्हा भी नहीं चलता होगा, उनके पूरे घरों में खाना जाता है, उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रस्ट ऐसा है जिसके अंदर हिंदू मुसलमान में कोई तफरीक़ा नहीं है। जो सालन बनता है उसमें गोश्त नहीं डलता, इसलिए नहीं डलता कि अगर हिंदू हजरात लेना चाहें, खाना चाहें, तो उनको कोई शरई इश्काल, कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि यहाँ का कल्चर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। गंगा जमनी तहजीब के नाम से आपने सुना होगा। हिंदू मुसलमानों में तफरीक़ा नहीं है, और हराना बशाना हम लोग उनके प्रोग्रामों में, वो लोग हमारे प्रोग्रामों में शरीक रहे, अज़दारी में शरीक रहे, लिहाजा हमें आम हिंदू से कोई शिकायत नहीं है। मगर सरकार ने यह बिल किस नीयत से लाई है, हमें सरकार की नीयत पे पूरी तरह शक है। या तो ये मंत्री किरण रिजिजू जानते नहीं हैं, या जल्दबाजी में किया है। इस कदर नुकसानदेह जो बिल लाए हैं, वो हमारे तमाम औकाफ को, यानी करीब 6000 तो शिया वक्फ हैं और 20-22 हज़ार सुन्नी वक्फ हैं यूपी में, और इस तरह तमाम स्टेट्स में वक्फ हैं, एक नहीं है, बहुत जायदाद हैं। वो सब इन्होंने उसको बर्बाद हो जाएगी, डीएम को ऊपर बना दिया है। यानी पहले एक्ट में ये था कि वक्फ बोर्ड कोई ऑर्डर पास करेगा, वक्फ बोर्ड के उस ऑर्डर को सिविल जज की प्रोविजंस के तहत पास करेगा, उसको डीएम इम्प्लीमेंट कराएंगे। एक तरीके से डीएम हम लोगों के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराता था। अब डीएम को चीफ बना दिया, तो कोई भी ज़मीन डीएम लिख देंगे खाली करिए, तो उसकी कोई काट नहीं है। बहुत मज़ा खेज है। वक्फ ट्रिब्यूनल यहाँ बना हुआ है, वक्फ बोर्ड कोई गलत ऑर्डर पास कर देगा, उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील होती है, ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन्होंने कह दिया, डिस्ट्रिक्ट जज को बना दिया अपीलेट अथॉरिटी, यानी उसकी जो स्टेटस है लोअर डाउन कर रहे हैं, उनकी जायदादों को कब्जा करने की नीयत से। ये तफसील मैं बता सकता हूँ, तफसीली बहस आप करेंगे
तो मैं आपको मेरे पास एक्ट 1960 भी रखा हुआ है और एक्ट 1995 भी रखा हुआ है। सारे एक्ट रखे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि पहले क्या था, बाद में क्या हो गया। तो वो इतना खराब ये बिल लाए हैं कि सुन के सारा जो जानिबकार तबका है वो रोष है उसके अंदर। क्या लगता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां वक्फ हैं, इसको लेकर के भी सरकार की उस पे नजर है कि किस तरह पूरी से नजर है और किस तरह से ये बड़ी प्रॉपर्टियां हुई हैं, काफी उस पे सवाल उठे हैं इसको लेकर। देखिए, पूरी नजर है सरकार की कि ये जायदादें कैसे कब्जा करी जाएं, कैसे। अब आदमी नजूल की अंग्रेज जाते आते यहाँ बहुत सी प्रॉपर्टी नजूल दर्ज करवा गए। अब ताजमहल है, नजूल में दर्ज है, तो क्या ये कह रहे हैं कि आप उसकी वक्फ डीड लाइए? 400 साल पहले वक्फ हुआ, उसकी वक्फ डीड कहाँ है? आप जिस मकान में रहते होंगे, अगर आपके परदादा का होगा, हम आपसे कहें सेल डीड ले आइए, तो है? नहीं है। और अगर वक्फ डीड है भी तो वो पर्शियन में है या अरबी में है? ये कलेक्टर क्या पढ़ेंगे पर्शियन में? 6 महीने का टाइम दिया इन्होंने एतराज का, 3 महीने लग जाएंगे खाली ट्रांसलेशन कराने में। क्या समझेंगे ये कि ये डीड में क्या? वो सबकी डीड भी नहीं है, आज की थोड़ी, सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने औकाफ हैं। उन औकाफों से बिल यूज एक उसके अंदर प्रोविजन है वक्फ बिल यूजर, यानी एक मस्जिद में नमाजें हो रही हैं, 200 साल से हो रही हैं, उसकी डीड की जरूरत नहीं है, वो हो गया वक्फ बिल यूजर, इस्तेमाल से। जैसे मंदिर बहुत से हैं, डीड नहीं है, पूजा हो रही है तो वो पूजा हो रही है, मंदिर है। इसी तरह इमाम बाड़े जहाँ मजलिसें हो रही हैं, मस्जिदें जहाँ नमाजें हो रही हैं, वो वक्फ माना जाएगा। ये पहले था। अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। इसका इरादा इनके एक्ट की जो लैंग्वेज है उससे जाहिर हो रहा है, और सारे लोगों को, सारे तबकों को, अभी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, जो जिनको मालूम है सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसको फौरन वापस लिया जाए और इसको वापस लेने के बाद इसके ऊपर दोबारा जांच की जाए, और हम तो कहते हैं जुडिशियल कमीशन बना दीजिए। अच्छा, इसमें जिस तरह से बताया गया कि ये जो बिल है, जो आपने बताया 1960 और 70 के बीच में और 1995, हाँ। क्या लगता है इनमें कितना फर्क कर दिया गया है? जो टोटल जमीन और आसमान का फर्क कर दिया गया, उसमें जमीन और आसमान का फर्क कर दिया, उसकी पूरी स्प्लिट चेंज कर दी गई, उसकी पूरी स्प्लिट चेंज कर दी गई। ये इन्होंने, मैंने हाउस में जो बिल पास हुआ, जी बोल रहे थे कि आप एक बड़े गांव पूरा कर्नाटक में वक्फ है, तो मेरे भाई वक्फ किसी गरीब आदमी का नहीं किया, जागीरदारों ने, बादशाहों ने, राजाओं ने, ताल्लुकेदारों ने पूरे गांव वक्फ किए हैं, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की है, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, एक नया पैसा सरकार का उसमें शामिल नहीं है। आप उन प्रॉपर्टियों को क्यों एतराज़ कर रहे हैं, क्यों छीनने की तैयारी कर रहे हैं? ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत जहर आलूद है, और ये बहुत वक्त के औकाफ की जायदादों के खिलाफ है, और ये नज़रिया चल नहीं पाएगा, और बहुत रोष है। सर, अपना पूरा परिचय दे दें और बताएं कि वक्फ बोर्ड या वक्फ में भी आप पहले भी रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो हुसैनाबाद एक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा वक्फ है, एशिया हुसैनाबाद। मेरा नाम है मुश्तबा हुसैन। मैं इलेक्टेड ट्रस्टी रहा 5 साल हुसैनाबाद एंड लाइट ट्रस्ट में, शिया वकला के कोटे से जीत के आया। मैंने वहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर उनके हाथ में किताब थाम दी थी, वही चंद्रशेखर जी आए थे, उनसे भी कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी कहा। मैंने सारे लोगों को राब्ता कायम किया और कहता रहा कि ये औकाफ को बचाइए, लड़ता रहा तब से आज तक। उसके बाद मैं शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ का वाइस चेयरमैन रहा, 5 साल रहा, 99 से लेकर 2002 तक रहा। वहाँ भी ये पूरा, ये जो आपका जवाहर मोहम्मद इंदिरा भवन बने हुए हैं, वक्फ करबला आगा मीर के बने हुए हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आगा मीर करबला आगा मीर की है। कहाँ गई आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये धीरे धीरे आप सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, सरकारीकरण कर देंगे, तो हमारी जो ये वो पैसे जिन्होंने अपने पैसे से ये वक्फ बनाए हैं, करबलाएँ बनाई हैं, कब्रिस्तान बनाए हैं, रोज़े बनाए हैं, मस्जिदें बनाई हैं, और ये जैसे बड़े बड़े वो बनाए हैं देवा शरीफ में, मज़ार बनाए हैं, ये सब अपने पैसे से बनाए हैं। इनको आप कैसे छीन लेंगे? क्या बिल्कुल हमारी पहचान ही छीनना चाहते हैं आप? लिहाजा हमारा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि ये फ़ौरन वापस लें,
किरण रिजिजू जी जो वक्फ मंत्री हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू, उनसे अनुरोध है कि दोबारा मीटिंगें करें, डिटेल में बिल से करें, और जब इसका कंसेंसस बन जाए तो समझ में आ जाए कि वक्फ के इंटरेस्ट में, तब इसको लागू करने की सोचें, अभी ना सोचें, इसलिए कि सबको घोर विरोध है और ये घोर अन्याय है।